नमस्कार दोस्तों। पिछले साल जो इंडी गठबंधन उभर कर आया था, जो 26 से 27 दलों का गठबंधन था, जो अपने आप को कह रहा था कि हम सब के सब इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि मोदी को हराना है, वो सारा गठबंधन अब खत्म हो चुका है। सब के सब लोग जो हैं बिछड़ चुके हैं और पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने तो ऐसा तमाचा जड़ा है इस इंडी गठबंधन को और बता दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। 42 की 42 सीटों के ऊपर ममता बनर्जी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और जैसे फैशन शो में रैंप वॉक करते हैं सारे मॉडल्स, उसी तरीके से सभी प्रत्याशियों को रैंप वॉक करवाया गया है। यानी कांग्रेस पार्टी जो कल तक ये कह रही थी कि अभी बातचीत चल रही है, राहुल गांधी कह रहा था कि बातचीत चल रही है, खड़गे अभी तक कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, वहां पर 42 के 42 प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीके का माहौल जो है वो ममता बनर्जी ने पैदा कर दिया है। 42 की 42 सीटों के ऊपर प्रत्याशी ऐसे उतारे गए हैं कि आप समझिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से चित हो चुकी है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी जहां से अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से जीते थे, वहां पर भी ममता बनर्जी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ खान को वहां से, यूसुफ पठान जो है उन्हें वहां से टिकट दिया गया है। गुजरात के हैं यूसुफ पठान, उनका पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं है, बहरामपुर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुस्लिम प्रत्याशी हैं। यूसुफ पठान गुजरात के हैं, क्रिकेटर हैं। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी का पत्ता कटना बिल्कुल तय हो गया है और यह साफ है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी पूरी तरीके से चुनाव हारने वाले हैं। तो एक तरीके से ममता बनर्जी ने यह भी मैसेज दे दिया है कि वो अधीर रंजन चौधरी को इस बार जीतने नहीं देंगी। जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी बार बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रहे थे, तो एक तरीके से ममता बनर्जी ने यह संदेश दे दिया है कि हम आपको जीतने नहीं देंगे। बहुत सारे प्रत्याशियों के टिकट काटे भी गए हैं, लगभग 20-22 प्रत्याशियों के टिकट काटे गए हैं और नए प्रत्याशियों को भी टिकट दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें महुआ मोइत्रा जो सांसद रह चुकी हैं और जिनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने लोकसभा के लॉगिन आईडी पासवर्ड जो हैं वो एक उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी को बेच दिए थे, तो उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उनका टिकट भी रिपीट कर दिया गया है। तो ये भी एक चीज़ देखने वाली होगी कि ममता बनर्जी दोबारा से महुआ मोइत्रा के ऊपर विश्वास जता रही हैं। अब इसके ऊपर क्या कहना है, क्या होने वाला है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन को एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। कुछ भी नहीं बचा है इस इंडी गठबंधन के अंदर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका मुकाबला है, पूरी तरीके से डायरेक्ट फाइट है, ये उन्होंने बिल्कुल मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही वो फाइट करने वाली है। पिछली बार नॉर्थ वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादातर सीटें जीत ली थी और 17 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई थी 42 में से। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि ये आंकड़े बदल सकते हैं। जब से संदेश खाली का ये ड्रामा हुआ है और संदेश खाली में जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण में ममता बनर्जी फंस चुकी हैं, अब ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी इस बार अपनी सीटें कम करने वाली हैं और इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाली हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगी तो जीतने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन पिछली बार जो है कांग्रेस के साथ उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं गठबंधन ही था कि कांग्रेस के लिए वो थोड़ी सीटें छोड़ देती थी, लेकिन इस बार कोई सीट वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि इस बार ज़्यादातर ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 25 के आंकड़े को पार कर सकती है। अगर 25 के आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी पार करती है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। 2019 के चुनाव की हम बात करें तो जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटों को बढ़ाकर 17 कर लिया था तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जब उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 4 एमएलए से बढ़कर सीधे 72 एमएलए तक पहुंच गई थी, जो ममता बनर्जी को बहुत ज़्यादा घबराहट पैदा कर रहा था। और इस बार ममता बनर्जी को लगता है अगर ये 25 के आंकड़े के आसपास भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाती है तो आने वाले समय में जब 2 साल में विधानसभा चुनाव होंगे तो उन विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहीं 72 से 150 तक पहुंच गई तो सत्ता भी हाथ से चली जाएगी। तो ये सत्ता हाथ से चली जाएगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये जा भी सकती है। नंदीग्राम में जब हमला हुआ था और जिस तरीके से हिंसा हुई थी तो उस समय ममता बनर्जी ने सीपीएम की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया था जो 32 साल से राज कर रही थी। तो लेकिन अब संदेश खाली का जो मामला हुआ है उसके बाद से ममता बनर्जी कब तक अपनी सीट को बचा पाएंगी और कब तक अपने प्रत्याशियों को जिता पाएंगी, ये बड़ा मुश्किल सा नजर आ रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर रोल प्ले कर सकती है और वहां पर जो है इस बार कांग्रेस पार्टी अगर अलग से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 42 की 42 प्रत्याशियों की सूची जो है ममता बनर्जी ने जारी कर दी है, तो इतना तय है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी अलग से लड़ेगी और सीपीएम भी अलग से लड़ेगी। और सीपीएम अगर कांग्रेस का अगर गठबंधन हो जाता है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन हो भी जाता है
तो वोटों का बंटवारा जो है सीपीएम कर सकती है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी कर सकती है। तो ममता बनर्जी को एक तरीके से घाटा भी हो सकता है। और अगर ममता बनर्जी का वोटों का जो समीकरण है मुस्लिम वोटों का खासकर, अगर वो कांग्रेस पार्टी बिगाड़ने में कामयाब होती है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें ज़्यादा फायदा होगा। और जिस तरीके से बहरामपुर में आप कह सकते हैं अधीर रंजन चौधरी के सामने यूसुफ पठान को उतारा गया है, मुस्लिम वोटों में बंटवारा तय है। कांग्रेस पार्टी भी अगर वहां से मुस्लिम वोटों का बंटवारा करने में सक्षम रहती है तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उस सीट के ऊपर भी फायदा हो सकता है। तो एक तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा फायदेमंद चीज़ साबित हो रही है। और ममता बनर्जी ने एक तरीके से ये भी बता दिया है कि इंडी गठबंधन जैसी चीज़ें बिल्कुल भी धरातल के ऊपर उनका कोई वजूद नहीं है। नीतीश कुमार पहले ही अलग हो चुके हैं, जयंत चौधरी पहले ही अलग हो चुके हैं, सब के सब अलग हो चुके हैं, कोई भी खास मतलब रहने गया। केरल के अंदर देख लीजिए, सीपीआई ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं सब के सब सीटों के ऊपर। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का इंडी गठबंधन वहाँ पर भी खत्म हो चुका है। इवन की वायनाड की जो कांग्रेस की सीट है जहाँ से राहुल गांधी अभी सांसद हैं, वहां पर भी सीपीआई ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। डी राजा ने अपनी पत्नी एनी राजा को वहां पे उतार दिया है। तो फिर बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता है। अब तमिलनाडु में थोड़ी बहुत गेम है, उसका भी कोई खास लेना देना वहां पर है नहीं। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खत्म आप समझ लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।